मुल्तान पे का मेरे ऊपर ज़्यादा हक़ है। यहाँ मैं शुरू ही 5 साल से करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये इस लेवल का हम काम करेंगे, मगर अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा 8 तारीख को। तो ये बहुत बड़ा बोझ है जो हमारे ऊपर डाल देते हैं हल्का, इससे आपको कामयाब करेगा शायद साहब। बिल्कुल ये एक वज़न है जो हमारे पास आएगा, और हमारी पहले जिम्मेदारी है, पहले दिन से हमारी कोशिश होगी कि ये जो तमाम सड़कें और सीवरेज का जो है मसले मसाइल तमाम को एक एक करके हल करें। ये नहीं हो सकता कि हम कहेंगे हमने सड़कें बना दी, सीवरेज बाद में करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत ही मशकूर हूँ जो हमारे चेयरमैन साहब हैं ख्वाजा सलमान सिद्दीकी साहब ने जो ऐलान किया है, ताज तकदीमें यहाँ बैठी हुई हैं उनके बिहाफ पे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बुनियादी तौर पे ज़्यादा लंबी बात करने का शौकीन नहीं हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो आपने उम्मीदें लगाई हैं हमारे में, मेरे में और मेरे रफ़का में जो नून लीग से MPs हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि एक एक चीज़ के ऊपर जो आपकी उम्मीद है उसके ऊपर हम आपको बिल्कुल तोहफ़ा दें इंशाअल्लाह। आपको मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैं लोधरा में हमेशा ये कहता हूँ कि आजकल मैं ये ज़्यादा कहता हूँ कि मैंने लोधरा में बड़ी तरक्की कराई है। तो मैंने अगर आज तक 100 का काम किया है ना, तो इंशाअल्लाह अगले 5 साल में 500 का काम करूँगा। वेरी गुड इंशाअल्लाह। अब आते हैं मुल्तान की तरफ जी, और ये भी कहता हूँ मैं मुल्तान में लोधरा की बात बताने के बाद कि मैं वहाँ 100 से 500 पे लेके जाऊँगा, मगर मुल्तान पे का मेरे ऊपर ज़्यादा हक़ है। यहाँ मैं शुरू ही 5 साल से करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये इस लेवल का हम काम करेंगे, मगर अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे MP हैं शायद महबूब खान साहब, और बाकी दोस्त हैं, आप लोग हैं, और ये तिजारत की जो तंजीमें हैं, इनके बगैर काम नहीं होगा। आपसे मिलजुल के काम करेंगे। मेहरबानी। अच्छा एक बात और भी बताऊँ आपको, मिलजुल के काम करने का मतलब ये है कि इनकी मशावरत से काम करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि हम बैठे सरकारी दफ्तरों में और हम पूछें किसी ब्यूरोक्रेट से, हाँ भी बताओ क्या काम करना है हमने ताजरों के लिए। हम इनको बुलाएंगे, इनके साथ बैठेंगे, अफसरों भी बैठाएंगे, और इनकी बात जो है वो उसको तरजीह देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि हम मुल्तान में इंशाअल्लाह ताला इनकी तंजीम के साथ काम करेंगे, और पूरी मुल्तान में जो हकीकी तरक्की होनी चाहिए उसकी भी हम बुनियाद रखेंगे। तरीन साहब ये फरमा दीजिएगा, ख्वाजा साहब ने अभी आपको वज़ीर आला और वज़ीर की उम्मीद कह दी, वज़ीर आज़म को क्यों नहीं कहा कि मुल्तान को ये क्रेडिट जो है दूसरा वज़ीर आज़म मुल्तान को मिला? बात में ये वाली बातें जो होती है ना, ये नहीं करते हैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन लड़ रहा हूँ इस हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने मुझे पहले बहुत कुछ दिया है, सिर्फ इसकी नुमाइंदगी करूँगा, भरपूर तरीके से नुमाइंदगी करूँगा। अच्छा सर, ये जहांगीर साहब ये बताइए कि इस वक्त जो यहाँ मुल्तान है, ये वो शहरी हल्का है जहाँ से आप लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के मसाइल बहुत सारे हैं, जिसमें सीवरेज के है, सड़कें टूटी हुई हैं काफ़ी सारी, उनकी मुरम्मत और तामीर का काम बड़ा पिछला अरसा रुका रहा PTI के आपस की लड़ाइयों की वजह से। सर आप आगे का क्या मनसूबा देते हैं कि इन सड़कों को और इनकी सीवरेज के मसाइल और पीने के साफ पानी को कैसे देखें? जब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा 8 तारीख को, तो ये बहुत बड़ा बोझ है जो हमारे ऊपर डाल देते हैं हल्का, इससे आपको कामयाब करेगा शायद साहब। बिल्कुल ये एक वज़न है जो हमारे पास आएगा, और हमारी पहले जिम्मेदारी है, पहले दिन से हमारी कोशिश होगी कि ये जो तमाम सड़कें और सीवरेज का जो है मसले मसाइल तमाम को एक एक करके हल करें। ये नहीं हो सकता कि हम कहेंगे हमने सड़कें बना दी, सीवरेज बाद में करेंगे। सब काम करने हैं। 2018 का आपने जो इलेक्शन लड़ा था अपने PTI के प्लेटफॉर्म पे, आपने इन्हीं मुस्लिम लीग वालों को चोर डाकू कहा था, क्या आप उस वक्त सही थे या अब आप सही हैं? दूसरा, कल एक फैसला आया इमरान साहब की शादी का इद्दत का, उसके बारे में फरमा दें, आप क्या कहते हैं? मेरी बात सुने, मैंने कभी किसी को चोर डाकू नहीं कहा। मैं आप मेरी कहीं से चीज़ निकाल लें, मैं इस तरह की सियासत नहीं करता कि मैं किसी दूसरे को गंदा करूँ या इस तरह की बातें करूँ, कभी नहीं कहा। उसके अलावा जो कल फैसला आया है उसमें एक अदालत ने तमाम गवाहियाँ सुनी है, एविडेंस देखा है, और फिर उन्होंने अगर ये वाकई ऐसा था जैसे वो फैसला किया है, तो उसका फैसला तो एक ही हो सकता था। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो कोई तारीख गलत कर दी हो या कोई शरीयत के रूप में क्या फैसला सही था, आप इसके बारे में? मैं ये नहीं कह सकता, मगर ये है कि अदालत का फैसला था, सबको अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। तीन साहब, आप समझते हैं इस वक्त इलेक्शन बहुत करीब है, क्या इस मुल्क में ये रिवायत पड़ने वाली है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो और आने वाले जो लोग हैं उनको एतराज़ का मौका ना मिले?
आपको जी तवक्कुआत बिल्कुल, क्या बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। और मैं दुआ करता हूँ कि अब जो 8 तारीख की इलेक्शन है, इसके बाद एक ऐसी हुकूमत वजूद में आए जो पाकिस्तान का आबादी की उनको मेजॉरिटी हासिल हो, तमाम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हों, और वो फिर हुकूमत बैठ के 5 साल पूरे यहाँ पे, ये नहीं कि कल चली जाएगी तो 6 महीने बाद चली जाएगी, साल बाद। 5 साल का जब आगे होगा, उसकी मनसूबाबंदी भी हो सकती है, उसकी प्लानिंग भी हो सकती है, और वही एक तरीका है कि पाकिस्तान की मईशत को का बेहतरीन काम किया जाए। ये भी आपको बता दूँ, आपको भी ज़रूरी है ये कि मैं हमेशा, मेरे लिए जो तरजीह है वो मईशत है। मैं सियासत में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आके कोई और काम नहीं करना चाहता सिवाय इसके कि मैं मईशत की जो प्रॉब्लम से मसाइल हैं साहब, 2 उनको सीटें ठीक किया जाए।